सुप्रभात छात्रों। तो हमने जो पाठ चालू किया हुआ है हिंग वाला, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, और मेरे ख्याल से आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। पाठ कहने से ज्यादा हम कहानी कहे तो आपको ये ज्यादा अच्छी लगने वाली है, क्योंकि कहानियां हमें सबको पसंद होती है, बराबर है। तो देखो, अभी सावित्री के बच्चे ने माँ काली का जुलूस देखने की जिद की थी और सावित्री ने अपने बच्चों को नौकर रामू के साथ भेजा हुआ है। अभी बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है, फिर भी सावित्री के बच्चे अभी तक वापस नहीं आए हैं और उन्हें सावित्री को बहुत अभी चिंता हो गई है। उसे भीतर चैन है ना बाहर चैन है। तो अभी कुछ लोग रास्ते पर उसे भागते हुए दिखाई दिए और जाकर वो उनसे पूछती है कि जुलूस तो कब का निकल गया है, महाकाली की यात्रा तो कब से निकल गई है, आप क्यों भाग रहे हो। देखो अभी आगे क्या होता है। देखो, एक आदमी बोला, दंगा हो गया जी, बड़ा भारी दंगा। आज क्या हुआ है, दंगा हो गया है और बहुत बड़ा दंगा हो गया है। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और इस बात पर सावित्री के हाथ पैर अभी ठंडे पड़ गए। वो बहुत घबराने लगी। हाथ पैर ठंडे पड़ना यानी भय से कांपना। वो बहुत डर गई थी। हाथ पैर ठंडे पड़ना, बहुत डर जाना, वो बहुत घबरा गई थी। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए देखे। तभी उसने कुछ आदमियों को जल्दी से आते हुए देखा और सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने भी कहा दंगा हो गया। उन लोगों को भी उसने पूछा कि क्या हुआ है, आप इतने जल्दी से क्यों आ रहे हैं, और उन्होंने भी कहा कि दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे। उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इन्हीं लोगों में से उसने एक को कहा कि भाई तुम मेरे बच्चों को वापस लेकर आओ। उन्होंने कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। तुम क्या करो, मेरे बच्चों की खबर लाकर मुझे दे दो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की। मेरे 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। ऐसे उसने उस आदमी को बोला, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी और मैं तुम जो बोलोगे वो इनाम मैं तुम्हें दूंगी। ऐसे वो उस आदमी को कहती है। एक देहाती ने जवाब दिया। देहाती यानी गांव में रहने वाला इंसान। देहाती का अर्थ क्या होता है, जो उस गांव में रहता है उसके देहाती कहते हैं। और उस देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं अम्मा जी। यह कहकर वो चला गया। वो क्या कहता है, हम क्या तुम्हारे बच्चों को जानते हैं अम्मा जी। और ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच बात है, ये तो मेरे बच्चों को थोड़ी ना जानता है। इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे, और इतनी बड़ी भीड़ है, बहुत ज्यादा गर्दी है, और इस गर्दी में इस भीड़ में मेरे बच्चों को कोई खोजेगा भी कैसे। पर अब वह भी करे तो क्या करे। अभी सावित्री को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करूं तो क्या करूं। उसे रह रहकर अपने आप पर क्रोध आ रहा था और अपने आप पर उसे गुस्सा आ रहा था। किस लिए गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसने अपने बच्चों की जिद के ऊपर मान ली थी और उसने अपने बच्चों को वो जुलूस देखने के लिए भेज दिया था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों, ऐसा वो कहने रही थी कि मैंने अपने बच्चों को क्यों भेजा है। अपने पर क्रोध आ रहा था, आखिर उसने बच्चों को भेजा क्यों। वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ में। देखो वो कहती है, अभी उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। वो तो बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे ही। बच्चे जिद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पर भेजना और न भेजना ये तो मेरे हाथ में था, मैंने क्यों भेज दिया। ऐसे वो अपने आप पर क्रोध कर रही थी, गुस्सा कर रही थी। सावित्री पागल सी हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो अभी पागल सी हो गई थी, मानो उसके प्राण मुरझा गए। अभी प्राण मुरझना यानी व्याकुल हो जाना। तो वो बहुत व्याकुल हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देव देवता मना डाले और बच्चों के अच्छे जीवन के लिए, बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने क्या किया, उसके जो सभी देव देवता है वो मना डाले। यानी उसे हम कहते हैं ना कि भगवान मैं अच्छा अभ्यास करूंगी, मुझे अच्छे मार्क्स मिला दो, मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने पैसे मैं आपको दे दूंगा, पेड़ा लाऊंगा, बर्फी लाऊंगा। तो ये क्या है, नवस बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से सावित्री ने सभी देव देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। शोरगुल यानी लोगों की चिल्लाने की आवाज, उसे शोरगुल कहते हैं। और लोगों की चिल्लाने की आवाज अभी जोर से शांत हो गई है, बढ़कर वो शांत हो गया।
रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर न आए। अभी रात जैसे बढ़ रही थी, उस रात के साथ साथ नीरवता भी बढ़ चली। नीरवता यानी सन्नाटा, शांति। नीरवता, देखो नीरवता, नीरवता यानी सन्नाटा या फिर शांति। रात के साथ साथ सन्नाटा भी बढ़ चला, शांति बढ़ चली, परंतु फिर भी उस सावित्री के बच्चे अभी तक घर पर नहीं आए। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। अभी वो बहुत दुखी हो गई है सावित्री, और वो जोर जोर से रोने लगी। फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। उसी प्रकार जब वो रो रही थी जोर जोर से, उसी समय उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी, और वो आवाज है अम्मा। देखो अभी कौन है, चिर परिचय है ना, जाना पहचाना। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके 3 बच्चे खान के साथ सुकुशल लौट आए। सावित्री दौड़कर बाहर आई और उसने देखा कि सावित्री के जो 3 बच्चे हैं वो सकुशल खान के साथ लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा। खान ने सावित्री को देखकर ही सावित्री से कहा कि ये जो समय है वो अच्छा नहीं है अम्मा। बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर मत भेजा करो। ये बच्चे छोटे हैं, उन्हें भीड़ भाड़ में बाहर मत भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए और उन्होंने एक साथ कहा, खान बहुत अच्छा है माँ, उसने हमें बचाया। बच्चों ने अपनी माँ को देखा और वो जोर से जाकर अपनी माँ को लिपट गए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि खान बहुत अच्छा है माँ, उसी ने हमें बचाया। और पहले वो क्या कहते थे, वो अच्छा लड़का नहीं है, उसके पास से हिंग मत लेना, वो तुम्हारा ही लड़का है, ऐसा कहते थे ना। तो अभी उन्हें मालूम हो गया है कि खान अच्छा लड़का है। क्यों मालूम हुआ है? क्योंकि खान ने उनकी मदद की थी, उन्हें उस भीड़ भाड़ से उन्हें बचाया था। और इसी प्रकार सावित्री के 3 बच्चों को समझ में आया कि खान एक अच्छा इंसान है, और वो अपने खान के साथ वो अपने घर पर सकुशल वापस आए हैं। और अपने माँ से वो कहने लगे कि खान बहुत अच्छा लड़का है माँ, और उसी ने हमें बचाया। तो इस पाठ के जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय अपने कॉपी में आपको पूरे करने हैं, और मुझे आपको ये स्वाध्याय भेज देना। हाँ, सभी को स्वाध्याय कंप्लीट करने, जितने हमारे लेसन हुए हैं उतने पूरे कंप्लीट करना है, और वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देने हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा हिंग वाला ये लेसन पूरा हो गया है। तो इसके बाद जो दूसरी इकाई है, इस दूसरी इकाई की हम शुरुआत करने वाले हैं, और ये कविता हमारी रहती है, वो कविता हम बाद में लेते हैं। तो दूसरी इकाई है पंपा सर। इस पंपा सर हम बाद में देखने वाले हैं। इसके पहले हम लास्ट की जो कविता है जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर हम लेने वाले हैं, और उसके बाद हम बाकी की चैप्टर लेंगे। धन्यवाद।